Alright ji, good morning. Not good morning, good afternoon. The time update is 3:40 and we are standing on the Rajkot railway station of Gujarat. Today we'll be covering from Rajkot to Mumbai Central. The train number is 02946 और ये ट्रेन का टाइम था 3:35 पे, बट ये ट्रेन ऑलरेडी 20 मिनट लेट है। अनाउंसमेंट हो चुकी है ट्रेन के आने की, और ट्रेन जो है यहाँ से लेकर के मुंबई सेंट्रल तक इसकी कुल 18 स्टॉपेज हैं। एक्चुअली दिस इज़ अ मेल एक्सप्रेस, सौराष्ट्र मेल नाम है इसका, 02946। तो होपफुली जर्नी अच्छी होगी। ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा दिन की रोशनी में दिखाने का, लेकिन जितना भी मिलेगा आई विल ट्राई टू कवर। बाकी आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं A1 में, विच इज़ AC2 टायर, और मेरे साथ मेरी वाइफ और मेरे मम्मी पापा भी हैं। So this was a family trip to Gujarat. Now we are returning back from Rajkot to Bangalore. So this is a connecting train. It will drop us to Mumbai Central, and from Mumbai Central we'll take another train in the morning, tomorrow morning, which will drop us day after tomorrow to Bangalore. तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। राइट जी, वैसे तो यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉपेज था, लेकिन हमारी ट्रेन 5 मिनट में ही खुल गई और हम लोग निकलते हुए राजकोट स्टेशन से। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, आगे हमारी WD4G है, उसके पीछे एक WDM लगी है, लेकिन वो डेड इंजन है, दैट इज़ नॉट फंक्शनल। आगे की जर्नी शुरू करते हैं अब यहाँ से। होप सो की यात्रा मंगलमय हो। द टाइम अपडेट इज़ 3:54।
पहुंचते हुए 2 प्लेटफॉर्म के एक और स्टेशन पे, जिसका नाम है वांकानेर। जैसा कि मैंने बताया था कि ये मेल एक्सप्रेस है, तो ये ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स पे रुकते हुए जाएगी, मतलब सारे स्टेशंस पे रुकते हुए जाएगी। और साथ में काम भी चल रहा है, कोक भी चल रहा है। अगला मेजर स्टेशन जो होगा वो आनंद है और उसके बाद वडोदरा है। तो देखते हैं, दिन की जर्नी में तो ये दोनों स्टेशन नहीं आ पाएंगे। जो छोटे मोटे स्टेशन आ रहे हैं वो मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। ठंडा पीने से यार गला ख़राब हो गया, और ट्रेन की एसी उतनी इफेक्टिव नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई मीन थोड़ा मैचो लुक। और अगले स्टेशन की ओर प्रस्थान करते हुए हम लोग थान आ चुका है और टाइम हो रहा है शाम को 5:05। यहाँ पे कुछ कार्रवाई चल रही है ऑफिस से रिलेटेड। और ये तो सिंगल प्लेटफॉर्म का स्टेशन लग रहा है मुझे। यहाँ पे इसके रुकने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहाँ पे भी रुकेगा। इंडियन रेलवेज़ की यही तो खासियत है यार। सॉरी, मैं थोड़ा सा ऑफिस का काम निपटा रहा हूँ इसलिए बाहर नहीं जा रहा हूँ। और ये 2-2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, तो शायद नहीं रुकेगी, ये एक्सेलरेट कर रही है। देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। लेकिन इंडियन रेलवेज़ की ना यही खासियत है, मतलब कि छोटे से छोटा प्लेटफॉर्म और बड़े से बड़ा जंक्शन। जैसे कि अभी अहमदाबाद आएगा, तो बड़े से बड़ा जंक्शन और छोटे से छोटा, हर प्लेटफॉर्म की अपनी अलग खूबसूरती है। और इसमें आपको ना हर स्टेट और हर अलग जगह को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। नीचे जाके कुछ अगर खाना, अभी तो कोविड टाइम पे नहीं, लेकिन हाँ नीचे जाके अगर आप कुछ खाना चाहें, कुछ लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहें रेलवे स्टेशन का, तो वो भी अपना एंजॉय करने का तरीका होता है। कोविड में थोड़ा सा ये सब चीज़ धीमी पड़ गई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अपना मतलब एक्सपीरियंस है कि बड़ा मज़ा आता है। कुछ समोसे खरीद के शाम में खा लिए, बाहर से चाय ले लिया। अब तो एसी में ट्रैवल करने लगे हैं। पहले जब मैं ट्रैवल करता था स्लीपर में, तो विंडो शॉपिंग जो होती है हमारी की, खिड़की से चाय ले लिया, खिड़की से ही फिर खाने का सामान ले लिया। ये सब चीज़ें बड़ी यूनिक एक्सपीरियंस होती है। तो अब तो एसी में खैर डोर तक जाना पड़ता है या फिर प्लेटफॉर्म पे भी उतरना पड़ता है, लेकिन वो टपरी पर से चाय लेने का मज़ा अलग है। नहीं, इसने ब्रेक मार दिया जी, ब्रेक मार दिया। ये रुक गई है थान पे। और हम थान स्टेशन से निकलते हुए, ये पुराना सिग्नल सिस्टम देखिए, अभी भी गुजरात में चल रहा है। और ये सिंगल लाइन है, 2 वे नहीं है। WDG 4 एक्सेलरेट करती हुई पीछे ट्रेन की लंबाई देख लीजिए आप एक बार, है ना मस्त। ये हाथ उल्टी तरफ हो जाता है इसलिए दिखा नहीं पाऊँगा। आगे दिखाना ज़्यादा आसान है इस हाथ से, पीछे दिखाना मुश्किल है। और ये आ गई मेन लाइन पे। और गुजरात की भी सीनरी बड़ी अच्छी है। इतनी ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है, जस्ट बिकॉज कि ये वाला सिग्नल सिस्टम देखो आप, धीरे धीरे नीचे हो रहा है, धीरे धीरे। और हो गया। गुजरात की मैं ये कह रहा था कि वेजिटेशन उतना हरा भरा नहीं है, सो है, लेकिन मज़ेदार है। बैरन लैंड्स बहुत ज़्यादा, आइसोलेशन बहुत ज़्यादा है, तो देखने में अच्छा लगता है। बहुत दूर दूर तक सुनसान वादियाँ हैं, तो मज़ा आता है देखने में।
110 मैक्सिमम स्पीड होता है WDG4 का, क्योंकि वो गुड्स इंजन है, वो गुड्स ट्रेनों को खींचने के काम में आता है। तो 110-120 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा WDG4 नहीं जाती है। और इतना ही हमारी ट्रेन में मैक्सिमम जाएगी। हालांकि ये LHB कोचेज़ हैं, लेकिन फिर भी इतना ही मेरे को लगता है मैक्सिमम ये ट्रेन जाएगी। अभी जो ट्रेन है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 मिनट की लेट से चल रही, जो थान से निकली थी। आगे देखते हैं कि क्या स्टेटस रहता है। और पता नहीं अभी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, लेकिन इधर का ट्रैक ना थोड़ा सा वैसा है, मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें बबलिंग टाइप की है। ट्रेन लेफ़्ट राइट और बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अहमदाबाद की लाइन में मर्ज होने के बाद होपफुली ये इशू सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मुंबई अहमदाबाद वाला जो रूट है दैट इज़ द मेन लाइन। तो उसमें मर्ज होने के बाद इस रूट की थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बिकॉज़ एक तो सिंगल लाइन है, बहुत जगह इसमें काम चल रहा है रिपेयरिंग का, और लाइन भी जो है उतनी स्टेबल नहीं है। मींस अप्स एंड डाउन्स हैं, थोड़ा ट्रेन वोबल कर रही है। तो ठीक है, मतलब उतना यूटिलाइज्ड नहीं है, अंडर यूटिलाइज्ड है, या फिर बहुत जगह मैंने देखा है इस पर डबलिंग का काम चल रहा है। आई एम नॉट श्योर, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि हर स्टेशन पे 1-2 ट्रेन शंटिंग में खड़ी रहती है, शंटिंग लाइन में, गुड्स ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं। तो होपफुली ट्रैफिक तो ज़्यादा है, और यहाँ 1-2 जगह डबल लाइंस बनाने का काम भी चल रहा था। यहाँ पे भी देखिए कितने ज़्यादा स्लीपर्स पड़े हुए हैं जो रेलवे ट्रैक के नीचे बिछाए जाते हैं, ये देखो आप। तो लाइन को डबल करने का काम तो चल रहा है, लेकिन लाइन को स्टेबल भी करना पड़ेगा। और मुझे लगता है ट्रेन उतना मेकओवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्पीड उतनी देर तक मेंटेन कर नहीं पा रही है। जैसे स्पीड मेंटेन करती है, थोड़ी देर में फिर लाइन पे वर्कर्स आ जाते हैं काम करने के लिए, तो उसकी वजह से स्पीड थोड़ा कम हो रहा है। और अभी शायद हम क्रॉस कर रहे हैं दिगसर स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। मेन लाइन पे नहीं है, तो होपफुली यहाँ पे भी इस ट्रेन को रुकना चाहिए। नहीं, प्लेटफॉर्म दूर है, प्लेटफॉर्म तो उस तरफ है, उसके बाद एक लाइन है, तो इसे क्रॉस कर जाएगी, रुकेगी नहीं यहाँ पे। और हम लोग एक और बड़े स्टेशन पे, सुरेंद्र नगर पे पहुँच गए। यहाँ पे जो स्टॉपेज टाइम है इस ट्रेन का वो अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट है। अगर यहाँ पे ये ट्रेन की कोच नहीं भरी तो अहमदाबाद में भी नहीं भरेगी। और हमारे जोश और उत्साह को बढ़ाता हुआ हमारा नेशनल फ्लैग काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और हवा भी अच्छी चल रही है। बाकी देखते हैं कि ये कोच भरता है या और खाली होता है। टाइम अपडेट इज़ 5:55 इन द इवनिंग। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, बट नेशनल फ्लैग देखो गाइस, यार मज़ा आ जाता है देख करके। कहाँ गया? ये आ गया आपके सामने। राइट, हम सुरेंद्र नगर से निकल चुके हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसा हम लोग के साथ राजकोट में भी हुआ था कि इस ट्रेन के स्टॉपेजेस 10-10 मिनट है, लेकिन जो ये ट्रेन लेट चल रही है इसको रिकवर करने के लिए हर स्टॉपेज पे 5 से 7 मिनट काटा जा रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे भी 5 से 6 मिनट पहले खुल गई ट्रेन इसकी डिज़ायर्ड स्टॉपेज टाइम से। तो मुझे लगता है हार्डली 2.5 से 3 मिनट रुकी होगी। खैर ठीक ही है, क्योंकि उतना क्राउड था नहीं यहाँ से चढ़ने के लिए, तो डजेंट मेक सेंस कि मतलब कोई अगर वैसी भीड़ नहीं है या उतना रश नहीं है चढ़ने के लिए और ट्रेन लेट चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि सही बात है। वहाँ पे आप कट ओवर कर सकते हैं और ट्रेन को थोड़ा सा मेक ओवर करने का टाइम मिलेगा, क्योंकि लेट ट्रेन को उतना ही रुकवाना और जब ट्रैक पे काम भी चल रहा हो तो सही बात नहीं है। लेट्स पुश ऑन। होपफुली सुबह के 5 बजे हम मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएंगे। यस यस।
और अब फाइनली इलेक्ट्रीफाइड लाइंस भी आ गई हैं ऊपर और डबल लाइन भी शुरू हो गया है हमारे लिए। अभी भी बैरन लैंड पे चल रहे हैं हम। आपको अगर ये लगेगा तो मध्य प्रदेश में वो कौन सी जगह है, चंबल टाइप का, तो चंबल टाइप का देखने में लगेगा ये एरिया, लेकिन डबल लाइन शुरू हो गई हैं उस तरफ भी है। और ट्रेन की स्पीड भी अब अच्छी चल रही है, मतलब अराउंड 110 के अराउंड चल रहा है ट्रेन। तो देखते हैं, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, लेकिन कोई अच्छा स्टेशन आता है डेफिनेटली आई विल हॉप ऑफ और नीचे जाके दिखाऊंगा मैं। ट्रेन की जर्नी मज़ेदार है यार। ऊपर से LHB कोच मिलता है ना, इसका शीशा बहुत बड़ा होता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। ICF में रेक्टेंगुलर होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है कि स्क्वायर है, तो बहुत अच्छा व्यू मिलता है बाहर का। और यहाँ की भी बैरन लैंड देखिए आप, दूर दूर तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और ये ब्यूटीफुल सनसेट होता हुआ आपके सामने, हालांकि थोड़े बहुत बादल हैं इसीलिए प्रॉपर सनसेट नहीं दिखेगा, लेकिन मैं ये वीरानापन दिखा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा खाली जगह है यहाँ पे भी। जैसा कि आप राजस्थान जैसलमेर की तरफ जाएंगे उधर दिखता है, वैसा ही इधर भी दिखता है। और एक गांव आया फाइनली। ऑलराइट जी, अभी हम लोग खड़े हैं अहमदाबाद स्टेशन पे। अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे ऑफिस का कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, और स्टेशन पे उतर करके आपको दिखा नहीं पाऊँगा कि हाउ डज द स्टेशन लुक लाइक। बट हाँ, ऑब्वियसली जब हम यहाँ से निकल रहे होंगे तो माई कैमरा विल बी ऑन एंड यू कैन हैव अ ग्लिम्स ऑफ द एंटायर अहमदाबाद स्टेशन। हमारा कोच AC 2 टायर है तो काफ़ी आगे रुकता है प्लेटफॉर्म पे, तो मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ क्रॉस्ड, बट ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई है ट्रेन हमारी, और इट्स बिट अंडर कंस्ट्रक्शन। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी आप मेरे सामने देख रहे हो कि यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और इससे पहले भी जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा था वहाँ पे एलिवेटर्स लग रहे थे, तो वहाँ पे भी अंडर कंस्ट्रक्शन था ये। तो कंस्ट्रक्शन तो ऑल ओवर चल ही रहा है, मतलब सारे प्लेटफॉर्म पे। बाकी यही अपडेट है। यहाँ से पीने का पानी हमने ख़रीदा है, और खाने का सामान तो हमने ट्रेन में ही IRCTC का, नॉट IRCTC, जो ट्रेन का लोकल पेंट्री होता है उसमें ऑर्डर किया था, तो 7:30 बजे ही खाना दे गया था। टाइम अपडेट इज़ 8:15, 8:15, तो ट्रेन अभी भी 10 मिनट लेट चल रही है। बाकी यही अपडेट है यहाँ का। ट्रेन खुलती है तो यहाँ से आगे का ग्लिम्स दिखाता हूँ मैं आपको। ऑलराइट जी, हम बाहर आ गए। मेरी जो ऑफिस का काम था वो ख़त्म हो गया है, और बस दिखाना चाहता हूँ अहमदाबाद स्टेशन बाहर से। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जैसा कि मैंने कहा था हमारी ट्रेन रुकी हुई है। आगे अभी भी WDG 4 ही शायद मुझे लगता है खींचेगी इसको, या फिर इंजन डिटैच हुआ है, क्योंकि अब ये मुंबई वाली लाइन पे आएगी ट्रेन, जो मेन लाइन है हमारा दिल्ली टू मुंबई वाले में। तो मुझे लगता है आगे से इंजन निकल गया है, हाँ, क्योंकि देयर वर 2 इंजन्स, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा हुआ वीडियो के। वन वाज WDG 4 और उसके पीछे WDM 3D था। दैट वाज डेड, बट था वहाँ पे। अरे अरे अरे, पानी ओवरफ्लो हो गया, क्या हो रहा है ये?
तो इसी डायरेक्शन में मूव करना है बस। वैप 7, सॉरी नॉट वैप 5, वैप 7 के साथ बेटर पावर, बेटर एक्सेलरेशन एंड लोअर एयर पोल्यूशन, इन्हीं सब खूबियों के साथ हम आगे बढ़ते हुए टाइम अपडेट इज 8:35। ट्रेन ऑलरेडी लेट है, कोई बात नहीं। चलिए अपने कोच की तरफ वापस चलते हैं, क्योंकि अब प्रॉब्लम मुझे लगता है 5-7 मिनट में ट्रेन खुल जाएगी। तो इट्स बेटर टू बी इन फ्रंट ऑफ द कोच। बाकी अहमदाबाद स्टेशन से निकलने के बाद देखते हैं। अपार्टमेंट्स अच्छे हैं, जैसा कि आपको दिल्ली में घुसने के टाइम दिखता है वैसा ही यहाँ पे भी दिख रहा है। इट्स गुड। और हमारे साथ एक पैरेलल डिपार्चर होता हुआ। पैरेलल डिपार्चर कौन सी ट्रेन है ये? लोक शक्ति एक्सप्रेस। दिस इज बांद्रा टर्मिनस अहमदाबाद योग शक्ति एक्सप्रेस। ओके और यहाँ पे अपनी जर्नी ख़त्म करते हैं अपन। इसके बाद फिर आपको मुंबई टर्मिनल अगला गंतव्य हमारा मुंबई सेंट्रल है। यस गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम अपडेट इज़ 4 o'clock इन द मॉर्निंग और अभी ट्रेन बोरीवली से निकली है। इसके बाद दादर और फिर मुंबई सेंट्रल। फ्रेश होते हैं और सामान वामान निकालते हैं अपना, क्योंकि 1 घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग मुंबई सेंट्रल। ट्रेन इज़ हार्डली 5 minutes लेट। और हम लोग दादर से तकरीबन 10 मिनट आगे आ चुके हैं। CSMT इस ट्रेन का आखिरी स्टॉप है। टाइम अपडेट इज़ 4:35 इन द मॉर्निंग और 4:50 इसका पहुंचने का टाइम है टू CSMT मुंबई सेंट्रल।
know that we can solve it. Been trying for so long, and I just can't ignore that it won't ever be the same. No, we will never be that good again. Don't drag it out, skip the innocence.